दक्ष प्रजापति की संतति तथा स्वयंभुव सर्प का वर्णन। मार्कंडेय जी कहते हैं, भृगु से उनकी पत्नी ख्याति ने धाता और विधाता नामक दो देवताओं को उत्पन्न किया। देवाधिदेव भगवान नारायण की धर्मपत्नी श्री लक्ष्मी देवी भी ख्याति के ही गर्भ से प्रकट हुई। महात्मा मेरु की दो कन्याएं थीं, आयति और नियति। यही धाता और विधाता की पत्नियां हुई। इन दोनों से दो पुत्र हुए, प्राण तथा मेरे महायशस्वी पिता मृकंडु। श्री मृकंडु जी से मेरा जन्म हुआ। मेरी माता मनस्विनी देवी थी। मेरी पत्नी धूम्रवती के गर्भ से मेरे पुत्र वेदशिरा का जन्म हुआ। अब प्राण की संतान का वर्णन सुनो। प्राण का पुत्र द्युतिमान और द्युतिमान का अजरा हुआ। उन दोनों के बहुत से पुत्र पौत्र हुए। मारीच की पत्नी संभूति ने पौर्णमास को उत्पन्न किया। महात्मा पौर्णमास दो पुत्र हुए, विरजा और पर्वत। अंगरा की पत्नी स्मृति ने 4 कन्याओं को जन्म दिया। उनके नाम हैं दिवाली, कुहू, राका तथा अनुमति। इसी प्रकार महर्षि अत्रि की पत्नी अनसुईया ने चंद्रमा, दुर्वासा तथा योगी दत्तात्रेय इन 3 पाप रहित पुत्रों को उत्पन्न किया। पुलस्त्य की पत्नी प्रीत से दत्ताली नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो अपने पूर्व जन्म में स्वयंभुव मनवंतर में अगस्त के नाम से प्रसिद्ध था। क्षमा प्रजापति पुलह की पत्नी थी। उसने कर्दम, अर्ववीर और सहिष्णु ये 3 पुत्र उत्पन्न किए। कृतु की पत्नी सन्नति ने 60,000 बालखिल्य नामक ऊर्ध्वरेता महर्षियों को उत्पन्न किया। वशिष्ठ की पत्नी ऊर्जा के गर्भ से 7 पुत्र उत्पन्न हुए, रज, गात्र, ऊर्ध्वबाहु, सबल, अनग, सुतपा और शुक्र। ये सभी सप्तऋषि हुए। ब्राह्मण अग्नि तत्व के अभिमानी देवता अग्नि ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्र थे। उनकी पत्नी स्वाहा ने 3 पुत्र उत्पन्न किए, जो बड़े ही उदार और तेजस्वी हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं, पावक, पवमान और शुचि। इनमें शुचि जल को सोखने वाला है। इन तीनों के वंश में प्रत्येक के 15-15 के क्रम से 45 पुत्र हुए। इनके साथ पिता अग्नि और इनके 3 पुत्रों की संख्या जोड़ने से कुल 49 अग्नि होते हैं। ये सब के सब दुर्जय माने जाते हैं। ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न जो अग्निशाद, वैश्यद, अग्निक और साग्निक पितर बतलाए गए हैं, उनसे स्वधा ने 2 कन्याओं को जन्म दिया, जिनके नाम थे मेना और धारिणी। वो दोनों ही उत्तम ज्ञान से संपन्न तथा सभी गुणों से शोभित ब्रह्मवादिनी एवं योगिनी थी। इस प्रकार यह दक्ष कन्याओं की वंश परंपरा का वर्णन हुआ। जो श्रद्धा पूर्वक इसका चिंतन करता है वह निसंतान नहीं रहता। क्रौष्टिक बोले, भगवान, आपने अभी जो स्वयंभुव मनवंतर की चर्चा की है, उसका वर्णन मैं अच्छी तरह सुनना चाहता हूँ। मनवंतर के कालमान, देवता, देवऋषि, राजा और इंद्र, इन सबका वर्णन कीजिए। मार्कंडेय जी ने कहा, ब्राह्मण, मनवंतर की अवधि 71 चतुर्युगी से कुछ अधिक काल की होती है। यह बात बताई जा चुकी है। अब मानव वर्ष से मनवंतर का कालमान सुनो। 30 करोड़ 67 लाख 20,000 वर्षों का एक मनवंतर होता है। देवताओं के मान से 8,52,000 वर्षों का यह काल है। सबसे पहले मनु स्वयंभुव है। उसके बाद स्वरोचिष, औत्तम, तामस, रैवत और चाक्षुष है। ये 6 मनु बीत चुके हैं। इस समय वैवस्वत मनु का राज्य है। भविष्य में सावीर्ण नाम वाले 5 मनु, रौच्य मनु तथा भौम मनु, ये 7 और होने वाले हैं। इनका विस्तृत वर्णन मनवंतरों के प्रकरण में करेंगे। ब्राह्मण, इस समय मनवंतरों के देवता, ऋषि, इंद्र और पितरों का परिचय देता हूँ तथा उनकी उत्पत्ति, संग्रह एवं संतानों का भी वर्णन करता हूँ। साथ ही यह भी बतलाता हूँ कि मनु और उनके पुत्रों का राज्य क्षेत्र कितना था। पहले स्वयंभुव मनवंतर के प्रथम त्रेता युग के प्रिय व्रत के पुत्रों अर्थात स्वयंभुव मनु के पौत्रों ने पृथ्वी के वर्ष विभाग किए थे। प्रजापति कर्दम जी की पुत्री प्रियावती राजा प्रियवत की ब्याही गई थी। उसके गर्भ से 2 कन्याएं और 10 पुत्र हुए। कन्याओं के नाम थे सम्राट और कुक्षी। उन दोनों के 10 भाई प्रजापति के समान तेजस्वी और बड़े शूर हुए थे। उनमें 7 के नाम इस प्रकार हुए, आगृत, मेघातीत, वपुष्मान, ज्योतिष्मान, द्युतिमान, भव्य और सवन।
इनके सिवा मेघा, अग्निबाहु और मित्र, ये 3 और थे जो तपस्या और योग में तत्पर रहते थे। इन्हें अपने पूर्व जन्म के वृतांतों का स्मरण था, अतएव इन महाभाग्यशाली पुरुषों ने राजभोग में मन नहीं लगाया। राजा प्रियव्रत ने शेष 7 पुत्रों को 7 द्वीपों के राजपद पर धर्म पूर्वक अभिषिक्त कर दिया। अब द्वीपों का वर्णन सुनो। प्रियव्रत ने जम्बू द्वीप में अग्नित को राजा बनाया, लक्षद्वीप का राजा मेघातिथि को सौंपा, शाल्मल द्वीप में वपुष्मान को और कुशद्वीप में ज्योतिषमान को राजा बनाया। द्युतिमान कौचद्वीप के, भविष्य शाकद्वीप के तथा सवन पुष्कर द्वीप के स्वामी बनाए गए। पुष्कर राज सवन के 2 पुत्र हुए, महावीर और धातकी। उन्होंने पुष्कर द्वीप को 2 भागों में बांटकर बताया। भव्य के 7 पुत्र थे, उनके नाम हैं जलद, कुमार, सुकुमार, वनीयक, कुशोत्तर, मेधावी और महाद्रुम। उन्होंने अपने अपने नाम से शाकद्वीप के 7 खंड किए। द्वितीमान के भी कुशल, मुनुब, उष्ण, प्राकार, अर्थकारक, मुनि और दुंधवी, ये 7 ही पुत्र थे। उनके नाम से कौचद्वीप के 7 खंड हुए। राजा ज्योतिषमान के कुशद्वीप में भी उनके पुत्रों के नाम पर 7 खंड बने। उनके नाम इस प्रकार हैं: उद्दित, वैष्णव, सूरत, लंबन, धृतिमान, प्रभाकर तथा कापिल। शाल्मल द्वीप के स्वामी वपुष्मान के भी 7 पुत्र हुए: श्वेत, हरित, जीमुत, रोहित, वैद्युत, मानस और केतुमान। इनके नाम पर भी पूर्ववत उक्त द्वीप के 7 खंड बनाए गए। लक्षद्वीप के स्वामी मेघातिथि के भी 7 ही पुत्र हुए और उनके नाम से लक्षद्वीप के भी 7 खंड बन गए। उन खंडों के नाम इस प्रकार हैं: शाकभव, शिशिर, सुखोदय, आनंद, शिव, क्षेमक तथा ध्रुव। लक्षद्वीप से लेकर शाकद्वीप तक के 5 द्वीपों में वर्णाश्रम धर्म विभाग पूर्वक स्थित है। वहां धर्म का स्वाभाविक रूप से पालन होता है, कभी किसी जीव की हिंसा नहीं की जाती। उन 5 द्वीपों और उनके वर्षों में सब धर्म सामान्य रूप से सर्वत्र प्रचलित है। ब्राह्मण राजा प्रियव्रत ने आगृत को जम्बू द्वीप का राज्य दिया था। उनके 9 पुत्र हुए जो प्रजापति के समान शक्तिशाली थे। उनमें सबसे बड़े का नाम नाभि था, उससे छोटा किमपुरुष था, तीसरे का नाम हरि, चौथे का इलाव्रत, 5वें का रम, 6ठे का हिरण्यक, 7वें का कुरु, 8वें का भद्राच और 9वें का केतुमाल था। इन पुत्रों के नाम पर ही जम्बू द्वीप के 9 खंड हुए। हिमवर्ष को छोड़कर शेष जो किमपुरुष आदि वर्ष हैं, उनमें सुख की अधिकता है और बिना यत्न किए स्वभाव से ही वहां सब कामनाओं की सिद्धि होती है। उन्हें किसी प्रकार का विपर्य तथा जरा मृत्यु का कोई भय नहीं है और ना वहां धर्म, अधर्म अथवा उत्तम, मध्यम, अधम आदि का ही कोई भेद है। उन 8 वर्षों में न 4 युगों की व्यवस्था है, न 6 ऋतुओं की। वहां किसी विशेष ऋतु के कोई चिन्ह नहीं दिख पड़ते। आग्नित कुमार नाभि के पुत्र ऋषभ और ऋषभ के भरत हुए, जो अपने 100 भाइयों में सबसे बड़े थे। ऋषभ अपने पुत्र को राज दे संन्यास ग्रहण करके तपस्या करने लगे। वे महर्षि पुलह के आश्रम में ही रहते थे। उन्होंने हिम नामक वर्ष को, जो सबसे दक्षिण है, अपने पुत्र भरत को दिया। इसलिए महात्मा भरत के नाम पर इसका नाम भारत वर्ष हो गया। भरत के पुत्र सुमति हुए, जो बड़े धर्मात्मा थे। भरत ने उनको राज्य देकर वन का आश्रय लिया। राजा प्रियव्रत के पुत्रों तथा उनके भी पुत्र पौत्रों ने स्वयंभू मनवंतर में 7 द्वीपों वाली पृथ्वी का उपभोग किया। वृषश्रेष्ठ, ये मैंने तुम्हें स्वयंभू मनवंतर की सृष्टि बतलाई, अब और क्या सुनाऊं।